जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। लाल देह लालील से अरधर लाल लगोर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिशूर। जैसी श्री राम कथा की परंपरा है मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं। सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से 2 बार हरि नाम संकीर्तन ध्वनि लगाएं, फिर मैं थोड़ी चर्चा करूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवसु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। महावीर बिन बो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। अनंत बलवंत संत भैया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद प्रेमचंद भगवान श्री कृष्ण के बांगमय विग्रह हमारे भागवत व्यास अशोक दास जी, आज के सत्संग मंच पर पधारने वाले हमारे विद्युत जन, बेटी रजनी, महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता बंधुओं, जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा। आज मालूम पड़ा कि पुराना जोश फिर से जागृत हो गया है। वाह, पूरा पांडाल भर गया। जन सैलाब ऐसा उमड़ा जैसा मैं आज से 40-45 साल पहले आता था। बैलगाड़ियों का अंबार, तब कारें नहीं थी, ट्रैक्टर कम थे, मोटरसाइकिलें, लेकिन आज तो देखो अगर कहीं जगह दिखाई नहीं पड़ती है। आपको साधुवाद है ऐसे श्रोता बंधुओं, अर्चनीया वंदनीया पूजनीया माँ बहन बेटियों, भारत वाटिका के खिले अधखिले पुष्प कल्पित होनहार स्नेह भाजन भाभी राष्ट्र के कर्णधार बालकों, सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो 47 साल से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है, दास राघव का सब हृदय से कोटिशः नमन वंदन और अभिनंदन। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, सभी को सादर प्रणाम, सभी सादर जय श्री राम। पहले एक बात सुन लो, आज एक गीत गाऊंगा और गीत पूरा नहीं गाऊंगा, कुछ पंक्तियां कहूंगा और 20 मिनट सुनाऊंगा केवल कथा, और फिर राज्याभिषेक की चर्चा उसी में है। अब ये समझ लो आप। अब मैं प्रारंभ करता हूं, गीत सुनाऊं पहले। राम राज की लोग प्राय चर्चा करते हैं, तो राम राज ऐसे नहीं आएगा। 4 साल के बाद आधुनिक भरतों को अब सन 24 में तमाम वोट मांगने के लिए आएंगे। 4 साल के बाद आधुनिक भरतों को कुछ दिन को नहीं, राजनीति में कैकेयी जब से हावी है, राजनीति में कैकेयी जब से हावी, पद लिप्सासी दुष्ट मंथरा दासी है, पराधीनता वंश भंग करने वाला जनसाधारण राम विपिन का वासी है। किसके किसके आंसू पहुंचे राम यहाँ, गली गली घूमती सबरियां भिखमंगी, और गौतम से अब सप्त सुनों से छली गई, कोठों पर हो रही अहिल्याएं नंगी।
राष्ट्रपति दशरथ के टूटे स्वप्न महल क्या रखा, खंडहर में दीप जलाने में स्वतंत्रता। रामायण अभी अधूरी है, बहुत देर है राम राज्य के आने में। अभी राम राज्य नहीं आएगा, आ रहा है, अभी हम उसके लिए प्रयत्न करता है। तो एक छोटी सी झांकी रखूंगा आपके सामने। और बस मैंने बताया, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, भगवान श्री राम के लिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से सवाल किया था। क्या सवाल? कहो जथा जानकी बेबाही, राज तजा सो दूषण काही। भगवान श्री राम ने सीता के साथ अपना विवाह कैसे किया, पहली बात। और दूसरी बात, राज तजा सो दूषण काही। अयोध्या के राज्य में कौन सा दूषण था, कौन सा प्रदूषण था जिसके लिए भगवान राम ने अयोध्या का राज छोड़ दिया। अभी आप पार्वती विवाह सुन रहे थे, अब सीता जी का विवाह सुन लो। हमें कथा नहीं कहना है, केवल एक झांकी बताऊंगा बस, और आपके लिए विशेष तौर से है। देखो, जब बारात भोजन करने के लिए गई तो लक्ष्मण जी ने कहा अब मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? बोले हमारे पिताजी को मिथिला की स्त्रियां गाली गाती हैं। अरे बोले गाली तो ब्याह में गाई जाती हैं। उन्होंने कहा गाली गाई जाती है ना गाई जा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा आज कोई गाली नहीं गाएगा, तुम चलो। और बारात पहुंच गई भोजन के लिए, पत्तलें पड़ गईं और देवियन ने अपने ढोलक मंजीरा उठा ले। और 12 बजे तक गाली गमी और लक्ष्मण भोजन करते रहे और मुस्कुराते रहे। हुआ क्या? भगवान श्री राम के पास एक ऐसा चमत्कार था कि भगवान श्री राम ने अपना रूप दिखा दिया लोगों को। तो वो गाली देने आई थी दशरथ जी को, राम जी को, और गजा रूप से ऐसी आकर्षित हुई कि गाली जनक जी को देती रही। एक स्त्री है, उसने कहा बंद करो, किसे गाली गा रही? उसने सुबह लोगों को बताया, ये छंद मैंने बताया, बना वो सुना देता हूं कि रात की बात सुनो सजनी, मड़े ते भयो एक कौतुक भारी। आई बरात जबे जय मन सखी जाय, चढ़ी मिथिले सी अटारी। तो राम को रूप बिलो क्यों जबे, तब मोहे गई सब गावन हारी। और भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी का नाम भूल गई और जनक जी को गाली गाती ने। चलो विवाह हो गया। विवाह हुआ तो चारों बेटियां बहू बनकर पालकी में बैठ गईं। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से रखना। बेटी की विदा जो होती है, माता पिता तुम लोग भी जानते हो, मैंने अपनी 4 बेटियों की शादी की है। जिनके पास बेटी हो वो उस वेदना को जानते हैं। बेटी की विदा छाती पर पत्थर रख करके की जाती है। बेटी की विदा होने का समय जनक जी एक कोने में बैठे रो रहे, और जनक जी जब एक कोने में बैठे रो रहे, सुनैना ने कहा बेटियां जा रही हैं, विदाई दे लो। जनक जी ने कहा सुनैना कान खोलकर सुन लो, अगर हमारी बेटी मिथिला से जाएगी तो बेटी की डोली बाद में उठेगी, पहले हमारी अर्थी उठेगी। मैं अपनी आंखों से अपनी बेटियों की विदाई नहीं देख सकता हूं। वाह! सुनैना ने कहा अरे सब तो विदाई देते हैं, तुम भी एक बार दे दो चल के। जनक जी को बहुत मनाया तो गए, मांडवी सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। सुतकीत के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। उर्मिला सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और जिस समय अपनी लाडली सीता को देखा है तो जनक जी रोने लग गए। लीन जनक और लाय जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी।
सीता को देखा तो सीने से लगा लिया और जनक जी रोने लग गए और सीता जी भी रोने लग गईं। कष्ट तो बेटी को भी होता है, अब बेटी रो रही है, बाप रो रहा है। जनक के आंखों के आंसुओं से सीता जी की पीली साड़ी भीग रही और सीता जी के आंखों के आंसू जनक को उत्तरी भीग रहा है। दोनों रो रहे हैं। सुनैना ने अलग किया, सुनैना ने अलग किया तो एक पत्थर की चट्टान पकड़ के जनक रोने लग गए और पालकी उठी और बेटियां चली गईं। और जब बेटियां चली गईं, सुनैना ने कहा कि बेटियां तो चली गईं, तो जनक जी कहा, बोल अयोध्या। तो जनक जी नंगे पैरों दौड़े हैं, पढ़ लेना रामायण में। और वहां पर नदी बहती है, कमला नाम की नदी, कमला है मिथिला नदी। तो कमला के किनारे बारात पहुंच चुकी थी और किसी ने कहा दशरथ जी से कि तुम्हारे समधी नंगे पैरों दौड़े चले आ रहे। समधी नंगे पैरों, तो पढ़ लेना रामायण में। राव बहोरे उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। महाराज दशरथ ने जनक को सीने से लगा लिया और रोने लग गए। आप यहां तक नंगे पैरों चले आए? बोले हम बेटी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे। दशरथ जी ने कहा हम तुम्हारी बेटियों को इतना स्नेह देंगे, इतना स्नेह देंगे कि वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाह! जनक जी ने कहा नरेंद्र तुम बेटी को क्या समझो, तुम तो केवल 4 बेटों के पिता हो। बेटी की वेदना को तो वो जानता है जिसके पास बेटी हो। दशरथ जी के होश बिगड़ गए। उनका अगर तुम चाहते तो आज मैं संकल्प करता हूं, कमला नदी का जल लेकर के। दशरथ जी ने कहा मैं संकल्प करता हूं जनक जी कि मैं तुम्हारी बेटियों को अपने बेटों से भी ज्यादा स्नेह करूंगा, सम्मान दूंगा। ध्यान देना, ऐसा है कोई बाप जिसने अपने बेटों से ज्यादा बेटियों को सम्मान दिया हो? और दिया है, मैं प्रमाण दे रहा हूं आप लोगों को। ये रामचरितमानस का प्रसंग है, बड़ा क्लिष्ट है और समझो तो बड़ा सिंपल है। बेटों से भी ज्यादा स्नेह दिया है। जब वनवास को जा रहे थे, राम भी जा रहे, लक्ष्मण भी जा रहे, सीता जी भी जा रहे हैं, तो सुमंत को दशरथ जी ने बुला के कहा एक बात मैं बताऊं। बोल हाँ, के बन दिखाए सुर सरियन बाई, आने फेर बेग दो भाई। बन दिखाकर, गंगा नहलाकर सीता को लौटा ले आना। उन्होंने पूछा अगर ना लौटे तो बोले जो नहीं फिर ये धीरे दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम्हें विनय करे कर जोरी, के फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर राम लक्ष्मण नहीं लौटे तो तुम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कह देना कि सीता को लौटा दो। सुमंत ने कहा सीता भी ना लौटी तो पढ़ लेना रामायण में। दशरथ जी ने कहा है, वो याद आ गई, कमला का जल लेकर के संकल्प किया था। उन्होंने कहा अगर सीता न लौटी तो न तरु निपटे अब लंब बिहीना, और मैं न जी अब जिमे जल बिन मीना। हमारे दोनों बेटे वनवास को चले जाएं, मैं जिंदा रह लूंगा। अगर हमारी बहू वनवास को गई तो मैं जिंदा ऐसे नहीं रहूंगा जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है। यह था त्रेता का ससुर। अपने बेटों से भी ज्यादा अपनी बहू को स्नेह दिया, सम्मान दिया, आदर दिया। और सीता नहीं लौटी, उन्होंने अपने प्राण त्याग ही दिए। समझो आप 5-7 मिनट में एक बात और बताऊंगा। क्या? राम जी ने राज क्यों त्याग दिया अयोध्या का? कौन सा प्रदूषण था, कौन सा दूषण था, क्यों राज त्याग दिया? आजकल को आदमी प्रधानी नहीं छोड़ रहा, कोई नौकरी नहीं छोड़ रहा है, जो कुर्सी पा जाता छोड़ता नहीं है। लेकिन राम जी ने अयोध्या जैसा राज छोड़ दिया। क्यों?
कौन सा दूषण था? दूषण तो कई एक हैं, हमें ज्यादा चर्चा नहीं करना। एक दूषण तो ये था, राम जी ने सोचा हमारे पिताजी ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया है। दशरथ जी को कितनी स्त्रियां थी तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अशोक जी महाराज भी जानते हैं कि 3, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। केवल 3 जानते हैं लोग, केवल 3। और हैं कितनी? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ को 350 रानियां थी, 350। और अध्यात्म रामायण लिखा 360। और तुलसीदास जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700 लिखी हैं, 700। पढ़ लेना विनय पत्रिका में। पालागन सिय सिखावत सकल सास सत साता, 700 रानियां दशरथ जी को थी। राम जी ने सोचा ये बहुविवाह की परंपरा, बहुत स्त्रियां रखना समाज के लिए घातक होगा, राजा के लिए नुकसानदायक होगा। ईमानदारी बात बताओ। राम जी ने कहा मैं कीर्तिमान बनाऊंगा, मैं आदर्श बनाऊंगा कि राजा को चाहिए, नेता को चाहिए, प्रधान को चाहिए, पत्नी केवल एक रखे। कितनी? एक। और राम जी ने कितनी शादी की? केवल एक। 2 तो नहीं करी, नहीं। और ऐसा नहीं कि राम के लाभ में दूसरी स्त्री नहीं आई, आई। और गरीब घर की नहीं आई, धनवान, बलवान, विद्वान उस खानदान से आई, रावण की सगी बहन शूर्पणखा। रुचिर रूप धरे प्रभु पहाँ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मैंने और भी बताया होगा तुम लोगों को। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट दय दारुण जसहनी, पंचवटी सो गई एक बारा। ये शूर्पणखा का भगवान श्री राम के साथ एक्सीडेंटल लव था। कैसा लव? एक्सीडेंटल लव। और लव 4 अक्षरों से मिलके बनता है, जानते पढ़े लिखे बच्चे। LOVE। और ये चारों अक्षर हमें सिखाते हैं। L से लैक ऑफ सोरो, O से ओसिन ऑफ टीयर, B से वैली ऑफ डेथ, E से एंड ऑफ लाइफ। और लव का मतलब क्या होता? आसाराम बापू से पूछ लो, बता देंगे लव किसे कहते हैं। समझे आप? और करो लव। और एक और है वो राम रहीम। गजब। राम रहीम की रखेल क्या? वो हनी प्रीत। इन लोगों से पूछो और करो ला। तो शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई गुल कुमारा। अब रुचिर रूप धरे प्रभु पहाँ जाई। बोलो रुचिर रूप कहाँ बनता है? ब्यूटी पार्लर में। क्षमा छाओ। रुचिर रूप धरे प्रभु पहाँ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या कहा? कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखा खोज लोक तिहु नाही, और ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहार। ध्यान देना। शूर्पणखा ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती, मेरे साथ विवाह करो, यद्यप तुमसे भी संतुष्ट पूर्ण रूप में नहीं हूं, लेकिन तुमसे कर लूंगी। तो राम जी ने शूर्पणखा को देखा। सच बताना। अच्छा तुम पहले बताओ, तुम्हारे पास उसने इतने धनवान बिटिया आ जाए, जाके सोने के घर हो, जाके पास पुष्पक विमान हो, जाके आधीन देवता रहते हो, कर जोरे सौर दिश पे विनीता, प्रकृति बिलोकत सकल सबीता। तो सीना पे हाथ धर के बात बताइयो,
पहली वाली पत्नी को सल्फास खवा दियो कि नहीं? चूहा मार दबाई, पत्नी को मार डालता है आजकल का आदमी। समझे? राम तो राम है। शूर्पणखा कह रही है मैं आपके साथ शादी करूंगी, लेकिन राम, राइट एक्शन मैन कॉल दैट राम। राम ने शूर्पणखा की ओर आंख उठा के नहीं देखा। कहां देखा? सीते चेतये कही प्रभु बाता, आहाय कुमार मोर लगो भ्राता। शूर्पणखा कह रही है कि मन माना कछ तुम्हें निहारी, और राम जी का संकेत है कि तोर मन माना हमें निहारी, लेकिन मोर मन माना इन्हें निहारी। ये रघुवंशियों की रीति है। राम जी कह रहे हैं रघुवंश ने कर सहज स्वभाहु, मन को पंथ पग धरिय न काहू। और मोय अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने हूँ पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं करते। ये संकल्प लेके जाओ जितने लोग बैठे हो। ये मनोरंजन रिक्रिएशन का साधन नहीं है। कथाएं हमको सिखाती हैं, राम जी हमारे आदर्श हैं। एक बात याद रखो, इधर उधर ताकना झांकना बंद करो। अपनी पत्नी पत्नी है, और संसार की जितनी स्त्रियां हैं उम्र में बड़ी हैं, माँ हैं, समवयस्क हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, बेटियां हैं। और अगर तुमने इनको दूसरे प्रकार से देखा तो नारी नारी नहीं है, आपकी चिंगारी है, जला के राख कर देगी तुमको। अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कल पेशी हुई थी, जानते हो? एक स्त्री सत्यानाश कर डालेगी तुम्हारा। इसलिए अपनी नारी नारी, राम जी ने कीर्तिमान बनाया, स्त्री एक होगी। और जब राम जी ने कीर्तिमान बनाया तो अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को एक ही एक स्त्री थी। कितनी? पढ़ लेना रामायण में। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सबको एक पत्नी। और ध्यान देना, अब तुम कहोगे 10 मिनट अभी और बोलूंगा, थोड़ी देर और कृपा करना और पुरस्कार जीत करके ले जाओ। जल्दी जल्दी नहीं बता पाया। जो हमारे सवाल 2 सवाल पूछता हूं, सवालों को उत्तर देंगे उन्हें 50-50 रुपए एक पुरस्कार दूंगा। बांटना हमारा धर्म है, रोज का नित्य बांटता हूं। आप ध्यान को केंद्रित कर लो। तुम कहो साहब त्रेता की बातें आप करते, राघव किशोर द्वापर की बातें करते हो, तो मैं कलयुग की बात बता रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। एक बार जब स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व सम्मेलन में गए और उन्होंने, सब लोग देख रहे थे ये बाबा क्या बोलेगा, ये साफा बांधे, पगड़ी बांधे, चौंगा पहने, ये बाबा क्या बोलेगा। लेकिन जब विवेकानंद जी गए और केवल 5 शब्द उन्होंने वहां कहे तो 3000 लोग टेबल कुर्सियों से खड़े होकर के पहले टेबल ठोकी, फिर हाथ बजाते, तालियां 3 मिनट तक ताली बजाते रहे। संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप के, इंडोनेशिया के, सब जगह के लोग तालियां बजा रहे थे। ऐसा कौन सा जादू था? क्या क्या दिया स्वामी विवेकानंद ने? वे केवल 5 शब्द थे। क्या? देखो, ये हमारा कल्चर है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों में जादू था। भारतीय संस्कृति है जो दूसरे की बेटियों को बहन मानता है। सब संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि खड़े हो गए और तालियां बजा, गड़गड़ की आवाज से गूंज गया पंडाल। तो अब इनका प्रवचन तो बड़ा ओजस्वी था। जब प्रवचन दिए, जब प्रवचन सुना तो प्रभावित तो हो ही जाते हैं। भ्राता पिता पौत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखे नारी, यह सिद्धांत है। तो स्वामी विवेकानंद लेटे थे, आधी रात को कालबेल बजी। कालबेल जब बजी तो स्वामी विवेकानंद ने किवाड़ खोले, पूछा कालबेल आपने बजाई? तो एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी, 16-18 साल की, बहुत सुंदर लड़की खड़ी। बोल कालबेल आपने बजाई? यस। तो बोले क्यों? बोले ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के भोले आदमी, आधी रात के समय जवान व्यक्ति के पास जवान लड़की क्यों आती है?
तो भारत का सन उनका मैं तो नहीं जानता, उनका नहीं अगर जानते हो तो कान खोल के सुन लो। मैं इसलिए आई हूं, आप बहुत ओजस्वी हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं। मैं चाहती हूं आपके द्वारा हमें भी एक ओजस्वी तेजस्वी तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाए। स्वामी विवेक आप पर समझ गए। स्वामी विवेकानंद कहा हमारे द्वारा तुम्हें हमारे जैसा पुत्र पैदा होगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर तुम्हें हमारे जैसा पुत्र चाहिए, उस बेटी के पैर पकड़ करके कहा माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूं, बता मेरे लिए क्या आदेश है। ये हमारा कल्चर था, ये हमारी सभ्यता थी, ये हमारी संस्कृति थी। स्वामी विवेकानंद बनो, राम बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। और याद रखो ये कल्चर बता रहा हूं, राम जी ने एक विवाह किया बस। अभी ए बिटिया और बैठ जाओ बस 5 मिनट, अब बस सिंहासन मांग रहा हूं। प्रभु बिलो के बस 5 मिनट और बैठ जाओ। प्रभु बिलो के मुनि मने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। और रवि सम तेज बरन नहीं जाई, बैठे राम ध्वजन सिर नाई। तो पहला तिलक किसने किया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सबसे पहले कल पुरोहित वशिष्ठ ने तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र ने आयस दीना। और सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन द्वंद भी बजाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जी राजा हो गए। अब बस बिना विलंब किए हमारे 2 सवाल हैं, अब ध्यान को केंद्रित कर लो। देखो 12 बजने को है और लोगों में अकुलाहट मैं देख रहा हूं। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, कुछ वक्ता चले गए, कुछ जाने वाले हैं, हम तो रात में रुकेंगे आज। अब पहले हमारा सवाल भाइयों बच्चों से है, तुम लोगों को केवल इतना बताना है कि जब उस अमेरिकन लड़की ने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि हमें तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जैसा ओजस्वी तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाए, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा इतना बता दो। अब रुक जाओ, और कोई उत्तर दे सकता है क्या? आ जाओ, औरों को भी मौका दो। क्या कहा उन्होंने? वाह गजब, तुम बताओ। क्या कहा ये पूछ रहा हूं, तुम जानते हो सही उत्तर? बताओ। अरे तुम यहीं आओ लला। तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए वो कह रहा लड़का।